सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसको अपन कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स में पूछ लिया जाए या आपके स्टारफिश में पूछ लिया जाए, एक ही बात है क्योंकि स्टारफिश का इकाइनोडर्मेट्स का ही एग्जाम्पल है। अब अपन डिटेल के अंदर देखेंगे, आपको ये इतना सारा लिख के देके आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में किस तरह से लिख के आना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एकदम डिटेल के अंदर अपना एक्सप्लेन करके एकदम इजी लैंग्वेज में देखेंगे। मैं 100% ये बोल सकता हूँ, एक बार यदि आप ये लेक्चर देख लेंगे तो 100% आपको लिखने में भी इजी रहेगा और इजी से इजी आपको तरीके में आपको ये वाला जो आपका टॉपिक है ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है। डायरेक्ट यदि वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपसे पूछ लिया जाए फिर भी आपको यही लिख के आना है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेट्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए तो भी यही हो गया, स्टारफिश में पूछ लिया जाए तो भी यही हो गया। इसके अलावा जो आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसका एक नाम और आ जाता है जिसको बोला जाता है एम्बुलेटरल सिस्टम। क्या होता है कि एम्बुलेटरल जो आपका सिस्टम है उसको आपको क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो सारी चीजें एक ही है, आपको अच्छे से देखना है, यहां पर सिर्फ समझना है। इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे डिटेल के अंदर वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लेकिन इतना जरूर मैं बोलता हूं यहां समझ लोगे तो नोट्स की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि साथ में यदि आप मतलब एक बार वीडियो लेक्चर को देख लोगे उसके बाद में इजीली आप अपने आप क्या है इजीली लिख पाओगे। एंड बाई चांस टेलीग्राम वगैरह नहीं है तो इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है। अब वाटर वेस्कुलर जो आपका सिस्टम है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेट्स में देखने को मिलता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा देखिए वाटर, अब आखिरकार से आप सोचिए कि जो इकाइनोडर्मेट्स है या जो स्टारफिश है उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। तो उनके अंदर जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, या बोले तो अपन मतलब जो भी डाइजेशन की प्रोसेस हो, जो भी जितनी भी प्रोसेस होती है, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, ये सारी की सारी प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा की जाती है। मतलब एक जो वाटर होता है वो इन सारी चीजों के अंदर क्या होता है, मीडिएटर का काम करता है कि वाटर के द्वारा ही क्या करेंगे, रेस्पायरेशन करेंगे, वाटर के थ्रू ही एक्सक्रीशन करेंगे, वाटर के थ्रू ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेंगे। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे वो अपन समझेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है कि इनके अंदर वाटर में रहने वाले जीव होते हैं सारे के सारे, अपन सबने चल रहे थे क्योंकि आप सबको पता है बीएससी सेमेस्टर का कंप्लीट अपना बैच चल रहा है, उसके अंदर ऑलमोस्ट अपन ने 30-35 लेक्चर के समथिंग अपन ने कर लिए हैं और कंप्लीट आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपके कोडेट्स नॉन कोडेट्स हैं इन दोनों को अपन डिटेल के अंदर देखने जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो इकाइनोडर्मेट सारे क्या कहां रहते हैं, वो जो स्टारफिश होगी पानी में रहते हैं। तो पानी जो एंट्री होगी, जो एंट्री पॉइंट रहेगा पानी का वो कौन सा रहेगा, मेडिपोराइट। जो आप ये वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं ग्रीन कलर वाली, ये आपकी कौन सी होती है, मेडिपोराइट होती है। यहां से वाटर ज्यादा है, वाटर सारी जगह पे घूमता है एंड घूम के लास्ट में बाहर कहां से निकलता है, जो आपकी ट्यूब फिट होती है उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, वाटर को आउट कर दिया जाता है। मतलब वाटर का जो एंट्री पॉइंट हो गया, इन पॉइंट तो मेडिपोराइट हो गया और आउट वाला पॉइंट कौन सा हो जाता है, ट्यूब फिट हो जाता है। और यहां से पानी अंदर जाके बाहर निकलने की जो प्रोसेस है, यहीं पे रेस्पायरेशन की प्रोसेस होगी, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, सारी की सारी प्रोसेस इस बीच में हो जाती है। कैसे होती है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेडिपोराइट के बारे में। ये क्या है, आपकी इनकी स्ट्रक्चर होती है कि किस वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, कि किस तरह से करते हैं। तो जो सबसे पहले इसके अंदर वाटर होता है वो वाटर का पहले पाथवे देख लेते हैं कि वाटर किस तरह से ट्रेवल करता है। तो वाटर होता है ये मेडिपोराइट से कहां जाता है, स्टोन कैनाल के अंदर जाता है। ये वाले जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपकी क्या है, मेडिपोराइट है। एंड ये आप इस तरह की स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपकी कौन सी आ जाती है, स्टोन कैनाल आ जाती है। फिर स्टोन कैनाल से वाटर कहां आ गया, आपकी ये जो रिंग कैनाल है, इस रिंग कैनाल के अंदर क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। इस रिंग कैनाल से वाटर होता है ये कहां जाता है, आपकी ये जो रेडियल कैनाल जा रही है सारे के सारी, इन रेडियल्स कैनाल्स के अंदर क्या चला जाता है, वाटर चला जाता है। फिर इन रेडियल कैनाल से वाटर होता है ये लेटरल जो आपकी कैनाल है, इन लेटरल कैनाल के अंदर वाटर चला जाता है। एंड लेटरल कैनाल में जाने के बाद में जो आपकी ट्यूब फिट होती है इससे वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मतलब मेडिपोराइट से वाटर आएगा एंड ट्यूब फिट से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या होता है, इनका वाटर पाथवे होता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं सबके फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि इसमें अंतर से क्या होता है, एक आधे नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मेडिपोराइट का फंक्शन बता दीजिए, स्टोन कैनाल के बारे में बता दीजिए, जो ट्रीटमेंट बॉडीज है इनके बारे में बता दीजिए। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका मेडिपोराइट। अब मेडिपोराइट देखने में ही आपको क्या लग रहा है, आप इस तरह की किस तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह की क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की क्या है कि एक छलनी के जैसी क्या होती है, जो आपने आटा छलने वाले जो छलनी देखी
देखिए उस तरह की क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है, एंड पूरी की पूरी क्या होती है, राउंडेड होती है। और किसकी बनी होती है, आपकी जो कैल्शियम प्लेट होती है, ये एक तरह से आप प्लेट देख रहे होंगे जो किसकी बनी होती है, आपकी कैल्शियम की बनी होती है। इसके अलावा ये प्रेजेंट कहां पे होती है, इसकी लोकेशन पूछ ली जाए तो लोकेशन कहां होती है, जो ओरल सरफेस होती है उस ओरल सरफेस पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बोले तो माउथ जो होता है, एक तरह से अपन इसको बोल सकते हैं कि माउथ वाले पार्टसन पे क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, ओरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेडिपोराइट है, इसके अंदर ऑलमोस्ट कितने 200 से लेके 250 तक जो पोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जितने भी छिद्र है, ये जितने भी पोर्स है, ये सारे के सारे किससे कवर रहते हैं, जो आपकी सीलिया होती है उस सीलिया से कवर रहते हैं। अब यहाँ पे बाई चांस पूछ लीजिए सीलिया का फंक्शन क्या है, सीलिया की क्यों जरूरत पड़ी, तो देखिए कि इसके अंदर क्या होता है कि हर एक चीज, क्योंकि वाटर के द्वारा क्या होता है, वाटर के अंदर काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स भी पड़े रहते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स पड़े रहते हैं, तो ये सारे के सारे चीजें मेडिपोराइट के द्वारा इनके अंदर नहीं चली जाए, इसलिए क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, जो मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उनको इसके अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि वाटर किस तरह से अंदर जाता है। अब मेडिपोराइट से वाटर कहां आ जाता है, आपके स्टोन कैनाल के पास में आ जाता है। स्टोन कैनाल की स्ट्रक्चर ही आपको देखने में कैसे मिलती है, स्टोन कैनाल एस, कुछ कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, एस शेप क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है, और जो किसका बना होता है, जो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी बनी होती है। इसका फंक्शन पूछ लीजिए तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये वाटर के करंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब ये देखने में कैसी होती है, पतली होती है। अब आप सपोज कीजिए आपने पानी की मोटर लगाई, एक तो मोटा पाइप लगा दिया, एक पाइप पतला लगा दिया। मोटे पाइप का प्रेशर क्या होगा, बहुत ही कम होता है, जबकि छोटा पाइप होता है उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। तो ये क्या करते हैं कि जो आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जो वाटर का करंट है, वाटर का फ्लो कैसे रहने वाला है, उसको डिसाइड करने का काम किसका रहता है, आपके स्टोन कैनाल का रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि ये कैसी होती है, पतली होती है। क्योंकि मोटी होती है तो क्या होता है कि वाटर क्या होता है, आराम से जाता है, लेकिन वाटर को आराम से नहीं लेके जाना ना, क्योंकि डस्ट पार्टिकल इसके अंदर, मतलब जो इसके एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी, अनडाइजेस्टिव जो भी फूड होगा उसको भी पानी के द्वारा क्या होगा, स्पीड से ही बाहर निकालना पड़ेगा। अब पानी धीरे धीरे जाएगा तो क्या होगा, कचरे को नहीं लेके जाएगा, वही स्पीड में होता है तो कचरे को क्या हो जाता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। तो ये क्या होता है, इसका फंक्शन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपकी रिंग कैनाल। आपकी कौन सी आ जाती है, ये वाली आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरे की पूरी ये क्या हो जाती है, रिंग कैनाल होती है, जो कैसी होती है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, 5 अलग अलग तरह की क्या होती है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर होती है। जैसे 1 2 3 4 5 अलग अलग स्ट्रक्चर क्या होती है, इससे बाहर निकली हुई रहती है। तो ये कौन सी हो जाती है, आपकी रिंग कैनाल हो जाती है। इसके बाद में आ जाती है टिडमंस बॉडी। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में है, तो टिडमन बॉडी यहाँ पे आप जो ब्लू ब्लू कलर के अंदर डॉट देख रहे हैं, इस टिडमन बॉडी का आखिरकार क्या काम है। तो पहले इसकी लोकेशन पूछ लीजिए कि कहां पे प्रेजेंट होती है। तो ये हमेशा याद रखना कि ये आपकी जो रिंग कैनाल, ये आप रिंग कैनाल देख रहे हैं, ये तो रिंग कैनाल की क्या होगी, बाहरी सतह होगी। ये रिंग कैनाल का क्या होगा, अंदर वाला एरिया होगा। तो इस अंदर वाले जो एरिया होगा, इसके अंदर क्या होती है, आपकी जो टिडमंस बॉडीज होती है, ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एंड नंबर में कितनी होती है, 9 होती है। कलर में कैसी होती है, येलो कलर होती है। चीज आपको याद रखना है कि रिंग कैनाल कहां प्रेजेंट होती है, कि जो आपकी मिडल लेयर होती है रिंग कैनाल की, उस मिडल लेयर के ऊपर क्या होती है, टिडमन बॉडी प्रेजेंट होती है, और नंबर में 9 होती है, और कलर में कैसी होती है, आपकी येलो कलर की होती है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो जो आपकी टिडमंस बॉडी का फंक्शन होता है वो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग बताया गया। जैसे जो टिडमंस बॉडीज है, ये आपका क्या कर सकता है कि वाटर को फिल्टर करने का काम की कर सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो एंजाइम सिक्रेशन का काम है वो भी क्या है, आपकी टिडमन बॉडीज के द्वारा किया जा सकता है। तो ये बात कर लेते हैं अब पोलन वेसल्स की। यही जो आपकी रिंग कैनाल है, इस रिंग कैनाल से ही बाहर की तरफ क्या होती है, एक स्ट्रक्चर क्या होती है, बाहर निकली रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलन वेसल्स बोला जाता है। अब ये जो पोलन वेसल्स होती है, ये देखने में कैसी होती है, जो नाशपत्ती होती है वैसी होती है। बोले तो जो पियर लाइक होती है, नाशपत्ती होती है, उसके जैसी होती है। और अटैच किससे है, आपके रिंग कैनाल से अटैच है। अब पूछ लीजिए कि भाई इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन सीधी सी बात है कि जो स्टोन कैनाल के द्वारा जब वाटर प्रेशर के द्वारा आ रहा है, मान लीजिए कि वाटर का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उसको यदि मान लीजिए कि आपकी पोलन वेसल्स नहीं होती, तो जो आपका वाटर प्रेशर से आता है तो रिंग कैनाल क्या हो जाती है,
फटने के चांस रहते थे। तो इस रिंग कैनाल को फटने से बचाने के लिए क्या होता है कि जो आपकी पोलन वेसल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। वाटर जैसे ही ज्यादा स्पीड में आता है तो इन पोलन वेसल्स के अंदर क्या होता है, वाटर चला जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, प्रेशर को कंट्रोल कर लेती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि वाटर जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है। इसके अलावा जो भी बाहर से वाटर के द्वारा जो भी फूड आ रहा है, मान लीजिए फूड को स्टोर करना है, तो स्टोरेज के रूप में भी क्या होती है, आपकी पोलन वेसल्स का काम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलन वेसल्स का, इसको थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिएगा। पोलन वेसल्स है, ट्रीटमेंट बॉडीज है, इनके ऊपर कई बार एक एक नंबर में आपको जो शॉर्ट नोट वाले आते हैं ना, एक एक नंबर वाले, उनका फंक्शन पूछ लिया जाता है। चलिए ट्रीटमेंट बॉडी अपन पोलन वेसल्स अपन ने देख ली। फिर आ जाती है आपकी रेडियल कैनाल। जो आपकी रेडियल कैनाल होती है ये क्या होती है, 5 ब्रांच निकली रहती है। रिंग कैनाल से क्या होती है, 5 ब्रांच निकली रहती है, उनको अपन क्या बोल देते हैं, रेडियल कैनाल बोल देते हैं। ये क्या है, आपकी पूरी की पूरी रेडियल कैनाल नंबर में देखिए 1 2 3 4 5 क्या होती है, आपकी नंबर्स के अंदर होती है। इसके अलावा मान लीजिए इसका फंक्शन पूछ लीजिए, तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये वाटर को सप्लाई करती है। कहां पे सप्लाई करती है कि जो आपके ट्यूब फिट रहेगा यहां तक वाटर को ले जाने का काम करती है। रिंग कैनाल से वाटर को ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो लेटरल कैनाल क्या होती है। लेटरल कैनाल के बारे में पूछ लिया जाए तो लेटरल कैनाल अटैच किससे है, आपके रिंग कैनाल से क्या है, लेटरल कैनाल अटैच है। और इसको क्या बोला जाता है, जो पोडियल कैनाल है वो पोडियल कैनाल भी आपके इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कौन सा आ जाता है, ट्यूब फिट आ जाता है। कौन सा आ जाता है, ट्यूब फिट। अब ट्यूब फिट के बारे में पूछ लीजिए, ओनली फॉर ये वाली जो आपकी स्ट्रक्चर है ये क्या होती है, आपकी ट्यूब फिट वाली स्ट्रक्चर होती है, जो कैसी होती है, बेग लाइक होती है। ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी, आपकी ट्यूब फिट होती है। कौन सी होती है, ट्यूब फिट होती है, जो कैसी होती है, आपकी बेग लाइक होती है। जैसे कि आप देखिए ट्यूब फिट है, इस ट्यूब फिट के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट कौन कौन से आगे, इसका जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो उसको तो क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे। इसका ये जो नीचे वाला बीच वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, पोडियम होता है। एंड लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है, सकर्स होता है, जो क्या होता है, किसी सरफेस पे चिपकने का काम करता है। और जो वाटर होगा वो इंटर कहां से करेगा, आपके मेडिपोराइट से इंटर करेगा। और जो ट्यूब फिट का जो लास्ट वाला पार्ट है, कौन सा, सकर्स, यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहाँ से क्या होता है, वाटर बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। जो भी एक्सक्रीटरी मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ से बॉडी के से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अपना क्या था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसका पाथवे आपसे पूछ लिया जाए 1 नंबर में। तो पाथवे क्या होता है कि वाटर सबसे पहले मेडिपोराइट के पास में आएगा, फिर स्टोन कैनाल के पास में जाएगा, फिर रिंग कैनाल के पास में जाएगा, रेडियल कैनाल के पास, लेटरल कैनाल एंड ट्यूब फिट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, वाटर को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके फंक्शन पूछ लिया जाए तो फंक्शन मैंने आपको अभी बताया। इसके मेन जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, आपने देख लिए, क्योंकि ये क्या करता है, रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करता है, लोकोमोशन, सारी जो चीजें होती है उसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या किया जाता है, योगदान किया जाता है। लोकोमोशन में नहीं करता है, वो क्या होता है, किस किस के अंदर, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन की जो प्रोसेस होगी, न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, एक्सक्रेशन की प्रोसेस होगी, इन सब के अंदर क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है आपके स्टार्च में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम नहीं है तो आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहां से भी आप इजीली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बीएससी सेमेस्टर का कंप्लीट अपनी सीरीज चल रही है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।